कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके आया है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव के हाथ लगे वो ऐसे सबूत जिससे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तस्वीर पलट सकती है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। और क्या इस मुद्दे को उठाकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मजबूत कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। इस बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं उस खबर से जिस खबर से हलचलें मची है। वो खबर है नोटबंदी को लेकर। जी हां, दरअसल अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने उस बच्चे का जन्मदिन मनाया जिस बच्चे का जन्म नोटबंदी के वक्त हुआ था। उसकी मां लाइन में लगी थी नोट को बदलवाने के लिए। उस वक्त उस बच्चे का जन्म हुआ। उस वक्त सरकार अखिलेश यादव की थी। जब अखिलेश यादव को जानकारी मिली थी तो अखिलेश यादव उस बच्चे से मुलाकात करने गए थे। उस बच्चे का नाम खजांची रखा था। खजांची का हाल ही में जन्मदिन मनाया गया समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, जहां खजांची को तोहफे दिए गए। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। जी हां, अखिलेश यादव ने उन्होंने कहा कि जैसे जैसे खजांची की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे देश में हम देख रहे हैं कि नोटबंदी की जो स्थिति है, जो जिससे देश की हालत खराब हुए, वो और ज्यादा दिखते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद भारत की हालात सबसे ज्यादा खराब हुए, लेकिन सरकार तो मस्त है। सरकार को जनता की फिक्र कहाँ। कितनी बड़ी संख्या में लोग लाइनों में लगे थे। कोई ठंड की वजह से मर गया, कोई धक्के की वजह से मर गया, कोई भगदड़ की वजह से मर गया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी दुख प्रकट नहीं कहा। उन्होंने कहा देश की हालत इस तरीके से सरकार ने बना रखी है, ये बताता है कि सरकार केवल जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का जेब और खजाना भरने में लगी। अखिलेश क्या कह रहे हैं पहले? कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके आया है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई है। नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे, उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई और न दावा कर पाई है आज तक कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोटबंदी केवल दिखावटी उनका और दिखावटी बनकर के रह गई है। नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा था। पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। नोटबंदी न केवल नोटबंदी रह गई थी, बल्कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य फैसले भी लिए गए, जैसे जीएसटी, और उससे भी बड़े पैमाने पे कारोबारियों का नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आपने सुना अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले आप खुद देख लीजिए कि जहां भारतीय जनता पार्टी के ये लोग बांटने और काटने की बात कर रहे हैं, धर्म जाति के नाम पर जो है लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हम लोग सब जाति धर्म के लोगों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कितनी खराब है। अखिलेश यादव ने कहा कि चिंता मत कीजिए, बांटने और काटने वाले ज़्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहेंगे। इनकी जल्दी सत्ता से छुट्टी होने वाली है, क्योंकि जनता इन लोगों को अब सबक सिखाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने इनको बहुत अच्छे ढंग से सबक सिखाया है और अब की चुनावों में भी इन्हें बहुत अच्छे ढंग से सबक सिखाया जाएगा। जी हाँ, आदित्य यादव ने भी किस तरीके से निशाना साधा, देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे वो जनता के सामने उनकी पोल खुल चुकी है और लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार
लगातार जिस तरीके से कानून व्यवस्था का भ्रम होना, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के मामले सामने आना, ये सब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का फेलियर दिखाता है। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जनता सही समय पर जागरूक होकर प्रदेश और देश के अंदर अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन और लोकतंत्र पर विश्वास करती है। रिपोर्ट आपने देखी और अब वाकई देखना होगा कि क्या सत्ता जाने की बात अगर अखिलेश यादव कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ कुछ वक्त के ही मेहमान हैं उत्तर प्रदेश में सीएम पद को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, उपचुनाव के नतीजों के बाद जो हालात होंगे उसके बाद योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।